नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय ड्रीम MPPSC में। दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सो आपको MPPSC, MP ADPO, MP के ऑल एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए मैं इन क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आया हूँ। और SSC के SSC GD, SSC MTS के लिए भी आपको ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। यदि दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको भी इसी प्रकार आगे भी संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब शुरू हुआ। आप सभी को पता होगा कि जो पलासी का युद्ध था वो 1757 में शुरू हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था 1773 में। 4 जूरी सदस्यों की नियुक्ति की गई। देखिए किस एक्ट के तहत 4 जूरी सदस्यों की नियुक्ति की गई तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 जूरी सदस्यों की नियुक्ति की गई। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार ये भी है कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पारित हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो 1813 के अधिनियम के द्वारा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए आर्थिक खर्च का प्रावधान किस एक्ट के तहत है। तो ये भी 1813 के एक्ट के तहत है कि भारतीयों की जो विदेशों में जो शिक्षा करने के लिए जाते हैं उसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। किस एक्ट के तहत जो व्यापारी को जो अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1833 के एक्ट के तहत। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के अपन क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। तो देखिए जो भारतीय सिविल परीक्षा का जो आयोजन था वो भारत शासन के अधिनियम 1858 के तहत हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो देखिए जो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करें तो बैरिंग हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम्स बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम्स बेंटिंक। और अंतिम भारत का पहला वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग्स। और भारत के अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1909। तो देखिए जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी। होम रूल आंदोलन, स्वराज आंदोलन। तो जो होम रूल आंदोलन था और स्वराज आंदोलन जो आपके 1916 में हुए थे। केंद्र में दुशासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई। जो केंद्र है उसमें दुशासन की जो व्यवस्था थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ।
किस अधिनियम के तहत हुआ? तो जो संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग का जो गठन है तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। नए प्रांतों का गठन करने का अधिकार किस अधिनियम में? 1861 के अधिनियम में है। स्वराज आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जो स्वराज आंदोलन इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार मुस्लिमों को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। तो देखिए जो पहली बार जो मुस्लिमों को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में दुशासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो देखिए जो प्रांतों में दुशासन अधिनियम की जो शुरुआत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ। चोरी घटना कब हुई? 1922 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो 2021 की MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1935 के तहत। प्रांतों में दुशासन समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में दुशासन समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके से संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।